अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ज़ाहिरी बातें में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम आपको जगह पर लेके जा रहे हैं जो बहुत ही पुरानी और तारीख़ी है, चकवाल के नवाह में मौजूद है, मगर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जनाब, हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिमूर्ति मंदिर के बारे में, जो चकवाल से तकरीबन 12, 15, 20 किलोमीटर खानपुर आता है। खानपुर से आगे एक तकिया शाह मुराद गाँव है और वहाँ से उसके साथ ही एक और गाँव है सैदपुर। सैदपुर के अंदर ये जो है त्रिमूर्ति मंदिर मौजूद है और ये त्रिमूर्ति मंदिर बहुत तारीख़ी और कदीम है। हमने इसका दौरा किया और इसे देखा, मगर ये त्रिमूर्ति मंदिर आप किसी शख्स की रिहाइश गाह बन चुकी है। कोई नहीं जानता कि ये मूर्ति मंदिर जो है ये कितना पुराना है और इसकी तारीख़ कहाँ तक जाती है। लेकिन हमने उसका जो मुशाहिदा किया और उसके बारे में जो रिसर्च की तो हमें ये मालूम हुआ कि त्रिमूर्ति मंदिर इसको इसलिए कहा गया कि एक तो इसके अंदर 3 मूर्तियाँ रखने की जगह है, और बाद रिवायात के मुताबिक त्रिमूर्ति मंदिर इसलिए कहते हैं कि ये 3 देवताओं का मंदिर होता है, जिसमें हमारे में एक विष्णु देवता हैं, और हमारे तो नहीं, खैर ये तो हिंदुओं के विष्णु देवता हैं, और एक राम ही विष्णु को कहा जाता है, और उसके अलावा इनके 2 और देवता भी हैं, शिव हैं और एक और देवता। ये इन 3 देवताओं का जो मंदिर होता है उसे ये त्रिमूर्ति मंदिर कहते हैं। ये त्रिमूर्ति मंदिर अपने आर्किटेक्चर के हवाले से बहुत दिलचस्प है, चूँकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जैन मत की इमारत से मिलता जुलता है, लेकिन बाकी जो मंदिर है वो हिंदुओं की तर्ज तामीर का जो है वो अक्कास है। इसके ऊपर एक तरफ विष्णु जी की तस्वीर नज़र आती है वाज़े तौर पे, और इसके आगे जो एक पोर्शन है राहदारी सी, उसके 3 दरवाजे। कहा जाता था कि किसी ज़माने में इसको 3 गलियां लगती थीं, जिसकी वजह से इसकी 3 जो है वो आपको दरे नज़र आते हैं। यहाँ से तीनों तरफ जो है वो गलियां होती थीं, वहाँ से लोग जो है वो मंदिर की तरफ आते थे। ये सबसे ऊंचे मकाम पर मौजूद था। एक तरफ गणेश जी की तस्वीर लगी हुई है, और गणेश जी के आसपास जो है विष्णु जी के ताज को बड़ी खूबसूरती से वहाँ पे आर्किटेक्चर के ज़रिए बनाया गया। अगर आप जाएं तो बाकियात आप बहरहाल देख सकते हैं। ये मंदिर अब तो घर के अंदर है और आलू प्याज का स्टोर बन चुका है, मगर इसके साथ बहुत बड़ी इमारत थी जहाँ पे क़याम गाहें थीं लोगों के लिए। इबादत करने वाले जो पुजारी आते थे, जो वहाँ पर आके इबादत करते थे, उनके रहने के लिए घर भी थे। वो जो जगह है वो मुनहदम हो चुकी है, मगर उसकी कुछ बाकियात, कुछ दीवारें बाकी हैं, जिनको देखने से हमें ये मालूम हुआ कि ये दीवारें पोरस पत्थर से, मतलब सुराखदार पत्थर से बनाई गई हैं, और ये पोरस पत्थर मुगलिया दौर से पहले हिंदू शाही दौर के बाद जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया गया। तो कम अज़ कम ये जो मंदिर है ये मुगलिया दौरे हुकूमत में कम अज़ कम जो है वो तामीर किया गया, उससे पहले का भी हो सकता है। तो इसकी अहमियत किस तरह हम उजागर कर सकते हैं? अगर हम इसको प्रिजर्व करें, इसको रेनोवेट करें, इसके अंदर हम हिंदुओं के लिए अट्रैक्शन अगर पैदा करें, तो बहुत सारे सयाहों को हम इस मंदिर की तरफ लेकर आ सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और कदरे बेहतर हालत में है, चूँकि ये घर की जो है वो अंदर शामिल हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा बहुत तो रेनोवेट किया है, मगर इसको प्रॉपरली बहाल करवाना चाहिए, ताकि चकवाल में जो टूरिज़म साइट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और इस एक साइट को मज़ीद उसमें शामिल कर लिया जाए। तो उसके साथ साथ ये हिंदुओं के लिए एक मोतबर और मुक़द्दस मजहबी मकाम भी बाहर तौर है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप चकवाल आएँ तो त्रिमूर्ति मंदिर को, या इसका एक और नाम राम मंदिर भी तजवीज़ किया गया, इसको आप ज़रूर विज़िट करें। राम मंदिर आने के लिए आप ज़िला चकवाल से कस्बा खानपुर जाएँ जेहलम रोड पे, और कस्बा खानपुर से आगे आपको तकिया शाह मुराद गाँव है, वहाँ उसके साथ ही सैदपुर गाँव में अगर आप जाएंगे तो आपको दूर से ही वो त्रिमूर्ति मंदिर नज़र आ जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।